हेलो बच्चों, आज हम कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ये जो मेथड है उसको कैसे हम यूज करेंगे इसके बारे में आज हम जानते हैं। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यूज करने के लिए हमको 3 वर्क्स करने होते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से काम है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो अगर ये ट्रेन है, ठीक है, ये अगर ट्रेन है, एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मगर हम इसको ट्रेन मान लेते हैं, तो यहां पर 4 डब्बे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमको पहले डब्बे से काम करना शुरू करना है, फिर दूसरे डब्बे में आना है, फिर तीसरे और फिर एंड में उसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं पहले डब्बे में हमको क्या काम करना है। पहले डब्बे में प्यारे बच्चों है स्क्वायर, x का एक्सपोनेंट है स्क्वायर। इसके कोफिशिएंट को हमको बनाना है, इसके कोफिशिएंट को हमको बनाना है क्या, इसके कोफिशिएंट को हमको बनाना है प्लस माइनस 1। आइदर +1 रहेगा या फिर -1 रहेगा। अगर हम देखेंगे इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम चेक करेंगे पहले डब्बे में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है। अगर 1 है तो हमारा जो वर्क है वो ऑलमोस्ट डन है। अगर नहीं है 1 तो हम पहले उसको 1 बनाएंगे। देखो यहां पर क्या है, यहां पे 2 है, 2 है, इसका मतलब क्या है कि हमको इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 है यहां तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये 2 तो ऑलरेडी उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 जो होगा वो जो काम हम इस डब्बे में करेंगे वही काम इस डब्बे में, इस डब्बे में, इस डब्बे, डब्बा मतलब टर्म है ना, तो जो काम इस टर्म में होगा इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी होगा और इस टर्म में भी होगा। ठीक है, तो ये 2 नीचे जाएगा और ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x बाई 2 और माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद देखेंगे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 3/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसका पहला जो काम हमने किया, 3 वर्क करने के लिए बोले, 3 वर्क करना था। पहला वर्क क्या था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमको क्या बनाना था, 1 बनाना था। सेकंड वर्क जो है प्यारे बच्चों, अब देखो इस ट्रेन के डब्बे में या इस इक्वेशन के जो टर्म में, फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया। आइदर प्लस या फिर माइनस, वो बात की बात है। अभी यहां पर 1 बना दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड टर्म में आएंगे। सेकंड टर्म मतलब सेकंड डब्बे में आएंगे और सेकंड डब्बे में आके हमको क्या करना है, जहां x का एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है, x का एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। यहां 2 था तो हमने 1 बनाया, यहां 1 है तो हमको यहां क्या चाहिए, 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन यहां पर हमको जो सेकंड वाला जो टर्म है वहां पर 3 एलिमेंट चाहिए। पहला एलिमेंट 2 लिख देना, दूसरा एलिमेंट लिख देना x। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आपने जैसे इसको 1 बनाया, नेक्स्ट लाइन पे जब आप जाओगे तो यहां प्लस रहे या माइनस रहे, ठीक है ना, जैसे यहां पर प्लस है, प्लस लिखा, फिर उसके बाद आपने 2 लिख दिया, 2 लिखने के बाद मल्टीप्लाई किया, यहां थोड़ा सा गैप करके फिर यहां मल्टीप्लाई किया और यहां क्या लिखा, x लिखा। अब यहां पे क्या बचेगा, हमने ये लिख दिया। अब देखो यहां पर 2 चांसेस है, क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3/2 है। अगर 3/2 जो है, यहां पर अगर मान लो 2 का मल्टीपल रहता, 2 का मल्टीपल मान लो अगर 6 रहता, कितना रहता, 6 रहता, तो इसको हम लोग लिख देते 2/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या फिर कोई भी अगर 2 का मल्टीपल है तो 2/2 इंटू 4/2। ठीक है, क्योंकि नीचे में 2 है, लेकिन यहां पर ऊपर में क्या है, 3 है। क्या है, 3 है, जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमको 2 तो यहां चाहिए, तो हम 2/2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, बात वही होगी। ठीक है, x। अभी देखो यहां पे क्या हुआ, हमने 2/2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देन फिर क्या करना है कि अभी देखो यहां पर हमको 2 मिल गया, हमको लिखना कैसे, इसको सामने में 2 रहेगा, मल्टीप्लाई थोड़ी दूर में मल्टीप्लाई x रहेगा, बीच में जो भी टर्म बचे उसको, जो भी एलिमेंट बचा हो उसको लिख देना है 3। ये नीचे वाला 2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, फिर माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। इतना काम कर लिया हमने। मतलब पहला काम हमने डन किया, क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसको प्लस या माइनस में 1 बनाया।
सेकंड काम हमने किया, क्या किया कि x की पावर में जो 1 है, मतलब जो मिडिल टर्म है, उसमें हमको क्या चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए। पहला 2 चाहिए, लास्ट में x चाहिए, बीच में समथिंग कुछ भी रहेगा, t रहे, कुछ भी रहे, मतलब t हमने अभी वेरिएबल ले लिया, यहां समथिंग जो भी आ जाए, जो भी आएगा। थर्ड वर्क हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो भी मिडिल में आएगा उसका स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका स्क्वायर करके माइनस करना है। मतलब उसके स्क्वायर को ऐड करना है और उसके स्क्वायर को माइनस करना है। इट मींस दैट कि अगर मैं इसको देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 इंटू एक्स है। मिडिल में क्या है प्यारे बच्चों, 3/4। इसको हम क्या करेंगे, 3/4 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और 3/4 का स्क्वायर करके हम इसको माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या बचा हुआ है, माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हमने 3 काम किया। पहला क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया। दूसरा काम हमने क्या किया, x टू द पावर 1 जो मतलब मिडिल टर्म है, वहां पर हमने 2 और x 2 मल्टीपल में चाहिए हमको x के साथ, और बीच में जो भी बचेगा उसको लिखेंगे, 2 और x चाहिए। फिर थर्ड में हम क्या करेंगे कि उस जो मिडिल टर्म है, जो सॉरी मिडिल एलिमेंट है, उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना काम होने के बाद प्यारे बच्चों हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, हम जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखोगे, जो मिडिल टर्म है वहां पर हमने क्या बोला, 2 समथिंग x है ना, तो यहां पर क्या है, 2 है। तो जो मिडिल टर्म का 2 है उसके सामने में क्या है, प्लस है या माइनस है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है ना, अगर प्लस है इट मींस दैट देखो यहां पर 2ab, यहां पर प्लस है, इसका मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म ये वाला आएगा। यहां पर अगर माइनस है 2 के सामने, मतलब 2 के सामने अगर माइनस है तो कॉम्पैक्ट फॉर्म ये वाला आएगा। अभी देखो जो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, इसमें 2 के सामने में क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म ये रहेगा, कौन सा, a प्लस बी का। तो देखो यहां पर a कौन है, a जो है वो x है और b जो है वो क्या है, 3/4 है, 3/4 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहां तक का जो जितने भी टर्म्स हैं, यहां से लेके यहां तक के जितने भी टर्म हैं वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आके इस तरीके से लिखा गया। बचे कौन कौन से, 3/4 का होल स्क्वायर माइनस हाफ, माइनस 3/4 का होल स्क्वायर मींस 9/16 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हम उस पर ले जाते हैं। ठीक है भैया, ये x से अलग प्रजातियां हैं, इनको उस पर ले जाओ। 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पर गया 9/16 प्लस 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, देन फिर x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो नीचे में आएगा 16, ऊपर में 9 प्लस 2 8 से 16, 8 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 8। ओके, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 17/16। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, प्लस माइनस, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट मतलब ये 2 हैं, इस कारण एक बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक, इज इक्वल टू प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 17 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमको स्क्वायर रूट निकालना है। रूट निकालना है मींस देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अब जब प्लस लेंगे हम, प्लस के लिए, किसके लिए, प्लस अगर हम लेते हैं फॉर प्लस फर्स्ट ऑप्शन, फॉर माइनस सेकंड ऑप्शन। ठीक है,
अगर हम प्लस के लिए देखें प्यारे बच्चों, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू, प्लस के लिए प्लस √17/4। ठीक है, ये 3/4 उस पर गया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू √17/4 माइनस 3/4। ठीक है, फिर x इज इक्वल्स टू 4 और 4 है तो नीचे में आ जाएगा 4 √17 माइनस 3। ठीक है, ये x की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, देन फिर माइनस के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √17/4। ठीक है, 3/4 उस पर गया, माइनस ऑफ √17/4 माइनस ऑफ 3/4। x इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस दोनों से कॉमन आ गया, 17 प्लस 3। ठीक है, तो x की अनदर वैल्यू आई माइनस ऑफ 17 √17 प्लस 3/4। ठीक है ना, यहां पर आपको x की दो वैल्यूज फाइंड आउट हुई, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों जो वैल्यूज आपको फाइंड आउट हुई हैं, ये आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, रूट्स हैं। क्या है, रूट्स हैं। इन दोनों वैल्यूज को अगर x की आप यहां पे लाके रखेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। इसके अनदर आपके पास दो मेथड्स और हैं, है ना, कि आप इसको सॉल्व कर सकें और स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और एक सेकंड मेथड क्या है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और इसी को बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है जो फॉर्मूला, कौन सा, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला के थ्रू यूज करके मींस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आपको इन दोनों मेथड्स के अलावा जो है ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड आपने यूज किया। ठीक है, और आपने क्या फाइंड आउट किया, इसका रूट्स फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड आउट किया है, रूट्स फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपने जो रूट्स फाइंड आउट किया हुआ है, इस रूट्स को आप क्या करोगे, इस रूट्स को आप इस इक्वेशन पे लाके रखोगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पे ये मेथड कंप्लीट होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।